आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इसके बेसिस पर, इसकी हेल्प से हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो सोचिए, पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ क्या था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है किसी मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए। तो भाई यहां से ये बात पता चल रही है, क्यों कि इफ न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू, अगर न्यू नॉट न्यू से ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम माइनस में हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? निगेटिव। और ये इम्पॉसिबल है। अब यहां पे बच्चों न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ यहां से जो हम लोगों ने पढ़ा तो वो प्रूव हो रहा है। क्या कि अगर किसी मेटल पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू नॉट, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो अगर एक मिनिमम वैल्यू से कम फ्रीक्वेंसी पड़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर होनी चाहिए, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तब तो ठीक है, इजेक्शन होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ हमारा यहां से प्रूव हो गया कि न्यू नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ही लाइट डालनी पड़ेगी। इसका मतलब न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, तब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। अब बच्चों दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज्ड। इट मीन्स द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको देखते हैं बच्चों, होता क्या है कि जब आप कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे, तो हमारी ये थ्योरी क्या बताती थी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जब बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटान गिरेंगे, जो इंसिडेंट फोटान के नंबर थे वो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटान ज्यादा गिरेंगे अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। अब ज्यादा फोटान गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि एक फोटान की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है, तो हमको पता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होगा? नंबर ऑफ फोटान बढ़ेंगे, ज्यादा फोटान गिरेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बट इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटान बढ़ते, तो एच न्यू का जो नंबर है वो बढ़ता है, न्यू तो बढ़ा नहीं, मतलब फोटान की एनर्जी तो बढ़ी नहीं इंटेंसिटी को बढ़ाने से। जब फोटान की इंटेंसिटी नहीं बढ़े, एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी तो बढ़ नहीं रही,
तो इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंक्रीज्ड। इसके बाद तीसरी बात आती है बच्चों कि अगर हम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी देखें तो हमारा थर्ड लॉ क्या बताता था, व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीजेज। अब यहां से देखिए, अगर आपने फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू को बढ़ा दिया तो देखिए रिलेशन आपके पास क्या है, के ई मैक्स, भाई रिलेशन है के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो जब आप इस न्यू को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात है ये वैल्यू बढ़ेगी। ये वैल्यू तो बच्चों फिक्स है किसी मेटल के लिए, वर्क फंक्शन तो फिक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब इमिटेड इलेक्ट्रॉन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से पता चला कि जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों फोर्थ लॉ की हम बात करते हैं। तो हमारा फोर्थ लॉ क्या बताता है, तो फोर्थ लॉ हमारा ये बताता है बच्चों कि व्हेन अ फोटॉन इज इंसिडेंट एट द मेटल सरफेस देन द इलेक्ट्रॉन्स इमिशन इज स्टार्टेड सडनली। तुरंत इलेक्ट्रॉनों का इमिशन, जैसे ही कोई फोटॉन गिरेगा इमीडिएटली इलेक्ट्रॉनों का इमिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सही बात है, क्यों, जैसे कोई फोटॉन गिरा, एक पहला फोटॉन गिरा सोचो, तो वही एक इलेक्ट्रॉन को मिल गया, वो भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। इसका मतलब फोटॉन के गिरने में, लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉनों के इमिशन में कोई भी टाइम लैग नहीं होता। तो बच्चों ये हो गए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।